जो हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है बॉर्न हैबर साइकिल। इसमें हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं और लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ पहले हम लोग क्या नाम है साइकिल बनाना सीखेंगे, देन उसके बाद एनर्जी का सम निकालेंगे। ये बहुत इजी होता है और इजीली सीखा भी जा सकता है। पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में आना चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसके अलावा सब्लिमेशन एनर्जी, इसके अलावा लैटिस एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन। पता होना चाहिए हमें कब कौन सी एनर्जी लागू होगी और क्या कंडीशन लागू हो रही है, और उसी के बाद हमारे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपली सबके लिए ले लिया जाता है, NaCl का एग्जाम्पल ले लिया जाता, उसी से स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा Na क्योंकि मेटल है, एक सॉलिड की फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जब किसके साथ की जाती है, क्लोरीन के साथ की जाती है। क्लोरीन एक गैस की फॉर्म में होती है ना, और इसे हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NaCl में कर देते हैं। NaCl एक टेबल साल्ट होता है, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है इसको। तब ऐसे में क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है, एंथैल्पी फॉर्मेशन जो होती है हमारी रिलीज होती है। अच्छा एक बात ध्यान ना, जब निगेटिव पॉजिटिव के करीब आता है तब एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। नाउ क्या होता है, सबसे पहले अब किसकी बात आई, सोडियम की बात आई। मैं सोडियम को गैसियस परमाणु में बदलना चाहता हूँ। अभी तो क्या है, सॉलिड की फॉर्म में। तब मैं ऐसे में क्या दूंगा, कौन सी एनर्जी दूंगा, उसका नाम होगा सब्लिमेशन एनर्जी। क्या दूंगा बेटे, सब्लिमेशन एनर्जी। तो सब्लिमेशन एनर्जी को मैं चाहूँ तो एस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ फिलहाल तो, क्योंकि हम आगे चल के फॉर्मुलेशन करेंगे तब यूज टू होगा। हमने क्या किया, Na जो कि एक गैस की फॉर्म ले चुका है, जिसे हम तुमने सुना होगा। इसी तरीके से आपका क्लोरीन भी गैस था, बट हम ये भी जानते हैं गैस की मसला ये होता है कि गैस को हम जो है डायटोमिक की फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन हमें इसे मोनोएटॉमिक करना है। क्या करना, तो मोनोएटॉमिक करने के लिए हमें क्या चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी हाफ डी के नाम से जाने वाली जो एनर्जी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं इसको आबंध वियोजन ऊर्जा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये भी गैसेस परमाणु में बदल जाएगा और क्या कहेंगे, आइसोलेटेड कंडीशन में चला जाएगा। अर्थात ये ऐसी कंडीशन में जा चुका ना तो ये किसी से रिएक्शन करा है अभी तक और करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले अभी इसको इस लायक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, सोडियम एक मेटल है और मेटल का जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली बार जब किसी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कराया जाता है, किसी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कराया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है बेटे, सबसे पहले जब उस एनर्जी का यूज किया, उस एनर्जी का नाम क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी। सुना ये था, तुम्हें याद हो, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, हम लोग कहते हैं कि जब किसी आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, उसमें खर्च की गई ऊर्जा की वो रिक्वायर्ड एनर्जी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, जिसे हम सोडियम 1 पॉजिटिव के थ्रू दर्शाएंगे। और यहाँ से हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाकर जुड़ेगा, जाहिर सी बात है अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, अगर मैं चाहता तो यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज होगा बिकॉज अब क्लोरीन के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव बना सकें। तो क्या कंडीशन लागू होगी कि हम यहाँ पर एक एनर्जी को और देखते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें कन्वर्ट कर दी जाती, किसमें कर देती कन्वर्ट, निगेटिव में कन्वर्ट कर देती क्लोरीन को, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब जब हम कहते हैं कि बोले भाई अब हमें क्या बनाना है, NaCl बनाना, तो सबसे पहली बात हमें, क्योंकि साइकिल की फॉर्म ले चुके हैं, इसमें दो पाथवे होते हैं, डायरेक्ट भी रिएक्शन हो सकती है और साइकिल की फॉर्म में भी होती है। दूसरा सेकंड पाथवे ये है कि हम सारी एनर्जी को देखें कि कहाँ पर कौन सी एनर्जी लागू हुई, जब सॉलिड से गैस में बदला, गैस से
हम जानते हैं आयन में बदला गैसियस आयन में। इसी तरीके से क्लोराइड था, या हम जानते हैं उससे पहले हमें क्या होता है, क्लोरीन गैस फॉर्म में दे रखी थी, जिससे हमें एटम की फॉर्म में लाना पड़ा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लागू करके इसे किस में बदलना पड़ा, नेगेटिव में बदलना पड़ा। अब नाउ क्या करते हैं हम लोग, हमने सुना था कि लैटिस एनर्जी तब लागू होती है जब अनंत दूरी पर स्थित कैटायन और एनायन प्रेजेंस होते हैं। अब उनको जुड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। अर्थात दो आयनों को जोड़ने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहा जाता है, लैटिस एनर्जी कहा जाता है। अब क्या होता है, क्योंकि हमने NaCl बनाया तो इस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहेंगे। अर्थात कैटायन और एनायन को जोड़े रखने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IE से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को AE से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी EA से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को चाहो तो आप D तो लिख ही रखा है इन्होंने, टेंशन ही खत्म है, यहाँ पर लिख रखा है। और हम जानते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। अब एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबको बहुत ध्यान से देखना, समरी है, जरा समझिए। सबसे पहली बात, सोडियम है हमारा, सोडियम की कंडीशन लागू कर रहा है। सोडियम एक सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैस की फॉर्म में। और हम जानते हैं यहाँ पर जो डायरेक्ट रिएक्शन कराई थी हमने, NaCl सॉलिड बना दिया था, क्योंकि हम जब सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से पास कराते हैं तो क्या बनाते हैं, हम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। लेकिन बट हम जानते हैं ये ऐसे नहीं होती रिएक्शन। एक्चुअल में मैकेनिज्म ये कहता है हमसे कि सोडियम को जो कि सॉलिड है उसे गैस में बदला जाता है। उस गैस में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। नाउ अब क्या होता है, क्लोरीन जो कि गैसियस फॉर्म है और डायटोमिक फॉर्म में, इसे एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए, गैसियस एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्लोरीन किस में बदल जाता है, गैसियस एटम में बदल जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे सोडियम है। अब हम जानते हैं सोडियम को क्या करना है, गैसियस एटम है और हम जानते हैं इसे आयनाइज करना है, क्योंकि हम जानते हैं मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की होती है। तो हम कहते हैं इसे आयनाइजेशन एनर्जी दीजिए। क्या दीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी जब देते हैं, इसमें सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। देन उसी वक्त वही इलेक्ट्रॉन गेन करता है कौन, क्लोरीन ऐड करता है। और क्लोरीन को वो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़े रखने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस वक्त क्या होता है, हम जानते हैं। एक चीज और नोटिस कर लेना, याद रखना, हमेशा इसका एंथैल्पी का मान, किसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान जो होता है वो पॉजिटिव में रहता है। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन जो कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। अर्थात इसमें जब रिलीज होती है तो हम जानते हैं रिलीज होते वक्त हमारी एंथैल्पी निगेटिव रहती है और देते वक्त एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसी तरीके से यहाँ भी पॉजिटिव होगी, इसी तरीके से यहाँ भी पॉजिटिव होगी। नाउ अब क्या होता है, लैटिस एनर्जी जो कि यहाँ पे आन करके निकलेगी, और यही चीज थी हमारी बॉर्न हैबर साइकिल कहलाती। और इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड नहीं, ये हर किसी आयनिक कंपाउंड पर लागू होने वाला एक प्रोसेस होता है जो कि बॉर्न हैबर नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। इसके जरिए हम चाहें तो लैटिस एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सब्सक्राइब कीजिए और क्या नाम है, चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस आगे भी मिलती रहें।